सेकंड इस्लामिक सेंचुरी या 101 से लेकर 200 AH तक, 101 से लेकर 200 AH तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिस वाज द एज ऑफ ताबईन एंड तबा ताबईन. ताबईन जो सहाबा कराम के स्टूडेंट्स थे, और तबा ताबईन जो कि ताबईन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ताबईन को फॉलो किया. तो इस एरा में ताबईन, दे वर द लीडर्स, दे वर लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स. और उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने जो कि तबा ताबईन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया, उनकी सनद और मतन को चेक किया, उनकी अथेंटिसिटी को चेक किया और अहादीस को प्रॉपरली कंपाइल किया गया. सहाबा कराम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब उन्होंने सहाबा कराम को इस बात की इजाज़त दे दी, मेन प्रोमिनेंट लीडर्स को, कि दे कुड सेटल डाउन इन डिफरेंट एरियाज़, सहाबा कराम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर आबाद हो गए. यमन, ओमान, कूफा, बसरा, इराक़ के इलाके और शाम और इजिप्ट वगैरह में. एज अ रिज़ल्ट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ हदीस लर्निंग इमर्ज. जहाँ जहाँ सहाबा कराम गए वहाँ लोग उनके पास आना शुरू हो गए, और जहाँ जहाँ कोई प्रोमिनेंट सहाबी होते वहाँ एक सेंटर ऑफ लर्निंग इमर्ज होता. एज अ रिज़ल्ट अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, they scattered knowledge of ahadith of Prophet ﷺ that scattered with Sahaba Karam. So this was one of the prominent features of this era, ke Tabain, Taba Tabain, they had to travel different centers of learning to gather ahadith of Prophet ﷺ. ये वो टाइम था जब इस्लाम हैज़ स्प्रेड इनटू मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका. एक बहुत बड़े इलाके पर इस्लामिक खिलाफत कायम हो चुकी थी. एज अ रिज़ल्ट नॉलेज ऑफ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट आल्सो स्प्रेड टू अ वेरी वास्ट टेरिटरी. जहाँ जहाँ इस्लामिक खिलाफत पहुँच चुकी थी और जहाँ जहाँ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वहाँ के लोगों में हदीस को जानने के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ था. दे वर एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग मच एंड मच अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो एज अ रिज़ल्ट knowledge of the ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam that spread all around the Islamic Khilafah. But during this era, a problem occurred that some of the enemies of Islam, they started to invent traditions on the name of ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fabrications started during this era. कुछ लोगों ने, इस्लाम दुश्मनों ने इस दौर में झूठी अहादीस वज़ा करना शुरू कर दी, मौजू अहादीस घड़ना शुरू कर दी. सो एज अ रिज़ल्ट prominent theologians and scholars of that era, they started to warn people about unscrupulous reporters and their unreliable reports. So scholars ने, मुहद्दिसीन ने, उस ज़माने में ताबईन ने लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया कि कुछ लोग अहादीस के नाम पर गलत रिपोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, विच आर फैब्रिकेशंस और मौज़ूआत, और नॉट एक्चुअली द अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देन ऑन द स्टेट लेवल, उस वक्त जो खलीफा थे, बनु उमैया का दौर खिलाफत था. 8th उमैयाद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनका दौर 99 से लेकर 101 AH तक या 718 CE से लेकर 720 CE तक है. He ordered the scholars to compile ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और उस ज़माने के जो सबसे मशहूर, सबसे बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था मोहम्मद इब्न शिहाब az-Zuhri. So he ordered Muhammad ibn Shihab az-Zuhri to start work of the compilation of authentic ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो मोहम्मद इब्न शिहाब az-Zuhri वो पहले बाकायदा कंपाइलर हैं
जिन्होंने स्टेट लेवल पे अहादीस को सिस्टमेटिक तरीके से कंपाइल किया और अथेंटिक अहादीस को, जेन्युइन अहादीस को अलग किया और फैब्रिकेशंस को आपने अपनी बुक्स में, अपनी कंपाइलेशन में शामिल नहीं किया। तो बाकायदा सिस्टमेटिकली ऑन अ स्टेट लेवल, इवन द फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ हदीस दैट वाज डन बाय Muhammad ibn Shihab az-Zuhri on the orders of the Umayyad Caliph Umar bin Abdul Aziz. Another important phenomena of this era was that scholars of ahadith, they started to write books containing the biographical data of various narrators of ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know well in hadith there are two parts, chain of narrators and text of hadith. Both need to be authenticated. So during this era, scholars, most importantly muhaddiseen hadith scholars, they started to compile data collecting the biographies or character qualities, each and everything about all those people who were involved by any means in narrating ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So as a result, science of Asma'ur Rijal, a new branch of knowledge that emerged as a result of this branch of knowledge, Asma'ur Rijal, 500,000, like 5 lakh people, their biographies, their character, minute details about them, all that was recorded during this era. So as a result, it became possible to collect several accounts in large volumes, and it became possible to differentiate between authentic ahadith of Prophet and fabrications. So ahadiths were collected from Syria, Egypt, Iraq, Yemen, Khorasan, and many other areas. During this period, ahadiths were systematically collected and they were written in textual form. Ahadith books, they were compiled. So during this era, both Musnad and Musannaf types of books were compiled. So as I mentioned earlier that during this stage, Umar bin Abdul Aziz, the Caliph, the 8th Umayyad Caliph, he took the responsibility of collecting ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने इब्न शिहाब az-Zuhri, जो ज़माने के प्रोमिनेंट स्कॉलर थे, उनको हुक्म दिया अहादीस कंपाइल करने का, और उसके साथ साथ अबू बकर इब्न हज़म, जो कि गवर्नर थे, उन्हें भी आपने ऑर्डर दिया कि मक्का, मदीना वगैरह के इलाके में, हिजाज़ के इलाके में जितने भी सहाबा कराम मौजूद हैं, सहाबा कराम के डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, उनसे अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, नरेशंस हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, उन्हें कलेक्ट किया जाए. सो Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, he was a first regular compiler of ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was one of the most distinguished jurists and hadith scholars. So he was both faqih, a jurist, and muhaddis, hadith scholar.